नमस्कार। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। आज की हमारी क्लास जीएस हिस्ट्री के लिए होने वाली है, जिसमें आज हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखेंगे। और ये जो क्लास है पर्टिकुलर, इस क्लास में हम लोग उन सब टॉपिक्स को देखेंगे जो हमारे लिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को जानने के लिए महत्वपूर्ण है। हम उन सब टॉपिक्स को देखेंगे। ये क्लास ज़्यादा लंबी नहीं होगी। अगली जो क्लास हमारी होगी उसमें हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को एकदम विस्तार से जानेंगे। और ये दोनों क्लासेस मिलकर आपके लिए जीएस में, हिस्ट्री में सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन को पूरी तरीके से हर क्वेश्चन कवर करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक हमें देखना है वो है काल परिचय। काल परिचय में हमें सिंधु सभ्यता के काल देखने हैं। इतिहासकारों ने सिंधु घाटी सभ्यता को 3 मुख्य कालों में विभाजित किया है। इन कालों में कई संस्कृतियां हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना होता है। तो हम सबसे पहले सिंधु पूर्व सभ्यता के बारे में जानते हैं। सिंधु पूर्व सभ्यता काल, ये वो काल है जब इंडस वैली सिविलाइजेशन एक ऐसी स्थिति को प्राप्त था जब इंडस वैली सिविलाइजेशन बन रहा था। पूरी तरीके से सिविलाइजेशन या पूरी तरीके से ये सभ्यता अस्तित्व में नहीं थी, मगर जब पूरी तरीके से एक परिपक्व हड़प्पा काल हमें देखने को मिलता है। उस समय के हड़प्पा काल में जो वस्तुएं, जो कार्य मौजूद थे, जो अवशेष मौजूद थे, वही अवशेष हमें इन सिंधु पूर्व सभ्यता काल की संस्कृतियों में भी हमें देखने को मिलते हैं। इन संस्कृतियों में जो मुख्य है वो है कुल्ली, नाल, क्वेटा, झोब, अमरी संस्कृति। ये वही अमरी संस्कृति है जो आगे चल के मोहनजोदड़ो का रूप लेगी। यानी यही संस्कृति, अमरी संस्कृति से आगे चल के मोहनजोदड़ो हमें देखने को मिलता है। उसके बाद बाड़ा संस्कृति, और इस बाड़ा संस्कृति ने हड़प्पा को जन्म दिया। हालांकि जन्म कई सभ्यताओं से मिलके हुआ है, कई संस्कृतियों से मिलके इंडस वैली सिविलाइजेशन का हुआ है, लेकिन अमरी संस्कृति का मोहनजोदड़ो पर और बाड़ा संस्कृति का हड़प्पा पर काफी गहरा प्रभाव है। उसके बाद हमें कालीबंगा प्रथम संस्कृति देखने को मिलती है। उसके बाद हमें सोधी संस्कृति देखने को मिलती है। तो ये जो संस्कृतियां हमने देखी, ये सिंधु पूर्व सभ्यता की संस्कृतियां हैं। वो संस्कृतियां जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के एक सिविलाइजेशन, और अगर ऐसा कहें एक महानगर होने से पहले की संस्कृतियां जो मौजूद थी, वो ये संस्कृतियां थी। सिंधु सभ्यता परिपक्व काल है, ये महानगरीय सांस्कृतिक काल है। ये वही काल है जब हमें हड़प्पा में बड़े बड़े नगर, बड़े बड़े शहर देखने को मिलेंगे। उन शहरों की संरचना हम इसमें आगे पढ़ेंगे, मगर ये वो काल है जब सिंधु सभ्यता एक परिपक्व मैच्योर स्थिति में सिंधु सभ्यता हमें देखने को मिलती है। मैच्योर स्टेट की जो सिंधु सभ्यता है, वास्तविकता में अगर देखा जाए तो यही वो सभ्यता है जिसके बारे में एक आम विद्यार्थी जानता है। लेकिन क्योंकि आप एक बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए कि सिंधु सभ्यता 3 कालों में विभक्त थी, 3 कालों में बटी हुई थी। जैसे जिसमें सिंधु पूर्व सभ्यता काल, सिंधु सभ्यता परिपक्व काल, जिसको महानगरीय सांस्कृतिक काल कहा जाता है। तीसरा जो काल है वो है उत्तर सिंधु सभ्यता काल। ये वो काल है जो मैच्योर इंडस वैली सिविलाइजेशन के पतन के बाद का काल है, और ये काल हमें वैदिक सभ्यता के आगमन तक देखने को मिलता है। इस सभ्यता में कुछ संस्कृतियां ऐसी थी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के खत्म होने के बाद भी बची रही, और जो महानगर थे, जो नगर थे, वो इन संस्कृतियों के रूप में हमें देखने को मिले। हड़प्पेतर काल का मतलब होता है हड़प्पा से इतर, यानी हड़प्पा से अलग। हालांकि इसको हड़प्पेतर काल कहा जाता है, लेकिन ये जो सभ्यताएं थी ये हड़प्पा से अलग तो नहीं थी। हाँ, ये वो अवशेष है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन या मैच्योर इंडस वैली सिविलाइजेशन के बचे हुए अवशेषों के रूप में कुछ संस्कृतियां मौजूद थी। जैसे झूकर संस्कृति, झांगर संस्कृति, चमकीले लाल मृदभांड संस्कृति, जिसे रंगपुर संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद बाड़ा संस्कृति, कब्रिस्तान एच संस्कृति, ताम्र निधि संस्कृति, गेरु वर्णीय मृदभांड संस्कृति यानी ओसीपी, धूसर मृदभांड संस्कृति। ये वो संस्कृतियां हैं जो हड़प्पा के खत्म होने के बाद या हड़प्पा के अलग
संस्कृतियां मौजूद थी। इसके बाद जो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो अगला टॉपिक पढ़ना होता है वो होता है ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां। ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां वो संस्कृतियां हैं जब तांबा प्लस पाषाण यानी तांबा प्लस आयरन का यूज होना शुरू हो गया था। इसी को बोलते हैं ताम्र पाषाणिक यानी चैल्कोलिथिक एज। चैल्कोलिथिक एज में हमें विषय परिचय पढ़ना है, हड़प्पा पूर्वकालीन ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां पढ़ना है, जिसमें गणेश्वर, आमरी, कालीबंगा प्रथम संस्कृति, कोटदीजी संस्कृति, चिरान संस्कृति, पांडु राजा डीबी संस्कृति पश्चिम बंगाल में ये हमें देखने को मिलती हैं। ये वो संस्कृतियां हैं जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से पूर्व में मौजूद थी। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से पूर्व, पूर्व मतलब ये लोकेशन नहीं है, ये है पहले। इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले, इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले जो संस्कृतियां मौजूद थी ये वो संस्कृतियां हैं जिनके बारे में हमने ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों में पढ़ा। इसके बाद जो हम देखते हैं, इसमें हम देखते हैं हड़प्पा तथा उत्तर हड़प्पा कालीन ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एक ही समय पर पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन जैसी महानगर या एक मैच्योर संस्कृति देखने को मिलती है। हमें इसी समय पर आहार संस्कृति जो कि एक ताम्र पाषाणिक संस्कृति है देखने को मिलती है। हमें कायथा संस्कृति, मालवा संस्कृति, सावलास संस्कृति, प्रभास संस्कृति, रंगपुर संस्कृति और जोरवे संस्कृति, ये जोरवे का इंपॉर्टेंस बहुत है, आगे हम पढ़ेंगे कि ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है, हमें ये सब देखने को मिलती हैं। जो अगला टॉपिक हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में पढ़ना है वो है सिंधु सभ्यता का उद्भव। सिंधु घाटी सभ्यता के उद्भव को लेके जो मत हैं उन्हें इतिहासकारों ने दो भागों में विभाजित किया है। पहला मान्य मत, दूसरा अन्य मान्य मत। जो पहले मान्य मत है यानी जो ज्यादातर इतिहासकार, ज्यादातर पुरातत्वविद, आर्कियोलॉजिस्ट जो मानते हैं वो है क्षेत्रीय ग्रामीण संस्कृतियों से इंडस वैली सिविलाइजेशन का उद्भव। लेकिन कुछ और भी मत हैं, जैसे विदेशी शक्तियों द्वारा इसका उद्भव यानी विदेशी ताकतों ने खासकर मेसोपोटामिया, पर्शिया, इन जगहों से आकर कुछ लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन जैसे नगर या महानगर संस्कृति को बसाया, उसे उन्होंने जन्म दिया। हालांकि ये मत अब मान्य नहीं है। जो सर्वमान्य मत है वो है क्षेत्रीय ग्रामीण संस्कृतियों से इसका उद्भव। जो संस्कृतियां हमने पढ़ी, क्वेता, नाल, झोब आदि संस्कृतियों से इंडस वैली सिविलाइजेशन के उद्भव को माना जाता है। जो अगला फोर्थ टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे, सिंधु सभ्यता के नगरीय स्वरूप का पतन, हम इसमें पढ़ेंगे। इसमें हमें 4 सब टॉपिक देखने हैं। प्रचलित मत पहला देखना है हमें, उसके बाद हम लोग प्रशासनिक शिथिलता देखेंगे, आर्थिक अराजकता और प्राकृतिक पर्यावरणीय कारण देखेंगे। जो प्रचलित मत है इंडस वैली सिविलाइजेशन के पतन होने की, वो माना जाता है विदेशी आक्रमण के परिणाम स्वरूप सिंधु सभ्यता के नगरीय स्वरूप का पतन। अब ये जो विदेशी थे, ये जो विदेशी आक्रमणकारी हैं, ये कौन थे? क्या ये आर्य थे, या ये पर्शिया से आए थे, या ये अन्य कहीं किसी क्षेत्र से आए थे? इसके बारे में जब हम अगली क्लास लेंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे। इसी में हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के पतन के कारणों में हमें, यदि प्रशासनिक शिथिलता वहां थी तो किस प्रकार की थी, आर्थिक अराजकता थी तो किस प्रकार की थी, प्राकृतिक या पर्यावरणीय कारण क्या क्या रहे। इसके बाद जो हम 5वां टॉपिक इंडस वैली सिविलाइजेशन में पढ़ेंगे वो है सिंधु सभ्यता का नगर नियोजन। इनकी जो टाउन प्लानिंग थी उसी के बारे में जो सबसे ज्यादा चर्चा होती है, इनकी टाउन प्लानिंग के बारे में। इनकी टाउन प्लानिंग, सिंधु सभ्यता का नगर नियोजन में जो हमें पहला सब टॉपिक पढ़ना है वो है विषय परिचय या इसकी विशिष्टता। भारत में कौन से महानगर थे, पाकिस्तान में कौन से महानगर थे, अफगानिस्तान में महानगर थे, वो कौन से थे, हमें इन विषयों के बारे में जानना है। उसके बाद हम इसके नगर नियोजन का स्वरूप जानेंगे। इसके नगर नियोजन के स्वरूप को कई और सब टॉपिक्स में डिवीजन किया है, जिसमें पहला है यहाँ की सड़कें। सड़कें ग्रिड प्रणाली की थी, मुख्य सड़क कैसी थी, उप सड़क कैसी थी, गलियां कैसी थी, सड़कों की आलोचना हम देखेंगे। और सड़क वास्तुकला यानी
रोड आर्किटेक्चर हम इसमें देखेंगे। अगला जो सब टॉपिक है वो है भवन। ये हम लोग नगर नियोजन के स्वरूप में अगला सब टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिसको दोबारा से अन्य सब टॉपिक्स में डिवीजन किया है, जैसे भवनों के प्रकार, सार्वजनिक उपयोग संबंधी भवन, व्यावसायिक भवन, निजी भवन और या फिर व्यक्तिगत भवन। हमें ये सब भी देखना है। एक टॉपिक और है जो हम इसमें देखते हैं, वो है जल मल प्रबंधन। यानी यहाँ का जो सीवरेज सिस्टम था, सैनिटाइजेशन जो सिस्टम था, सैनिटरी सिस्टम था, वो यहाँ पर कैसे वर्क करता था, क्योंकि इसी को लेकर हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो बहुत अचंभित हैं कि इतने वर्षों पहले, इतने हजार वर्षों पहले एक ऐसी सभ्यता थी जिन्होंने इस चीज के बारे में, यानी जल मल प्रबंधन, यानी अपने सीवरेज सिस्टम के लिए इतना ध्यान दिया। ऐसी कौन सी सभ्यता थी, और ऐसी सभ्यता यदि इंडस वैली सिविलाइजेशन बनती है तो उसके मुख्य कारण क्या थे? इस बारे में इतिहासकारों के बीच में बहुत मतभेद हैं, बहुत डिबेट रहता है, इसीलिए हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। अगला जो सब टॉपिक है नगर नियोजन में, वो हम पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता की नगरीय विशिष्टता का मूल्यांकन। और इसकी जो नगरीय विशिष्टता का मूल्यांकन हम लोग करेंगे, वो हम आधुनिक नगर सभ्यता को हड़प्पा की विरासतीय देन या इसका जो इनपुट रहा इंडस वैली सिविलाइजेशन का आधुनिक सभ्यता को, वो हम लोग पढ़ेंगे। नगरीय आयोजन तथा व्यवहार संबंधी निरंतरता हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि आज की तुलना अगर हम करें, मॉडर्न सिटीज से हम तुलना करें, तो ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं, ऐसी कौन सी संस्कृतियां, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेके आज तक हमें निरंतर देखने को मिल रही हैं। उसके बाद जो सिक्स्थ टॉपिक है वो है सिंधु सभ्यता कालीन सामाजिक जीवन। एक चीज आप यहाँ पे ये समझते रहिए कि जब भी हम किसी संस्कृति के बारे में पढ़ते हैं, हम किसी सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं, तो इसमें एक फॉर्मूला होता है जिसमें हम सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन, धार्मिक जीवन आदि पढ़ते हैं। अगर आप ये याद रखेंगे तो हमारे लिए इजी हो जाता है किसी भी सभ्यता के बारे में या संस्कृति के बारे में लिखना। इसमें जो हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है, यानी छठे टॉपिक में सिंधु सभ्यता कालीन सामाजिक जीवन में हमें पढ़ना है सैद्धांतिक जीवन। क्या उस समाज का कोई सैद्धांतिक जीवन था? क्या उनका कोई दर्शन था? यदि था तो क्या, और नहीं था तो क्यों नहीं था? इस विषय पे हम बात करेंगे। इसके बाद हम लोग सामाजिक जीवन में व्यवहारिक स्थिति देखेंगे, जिसमें हम वर्ग विभाजन, अगर था तो किस प्रकार का था, हड़प्पा समाज में वेशभूषा, वहां पर लोग किस तरीके के कपड़े पहनते थे, अलंकरण यानी लोग सजने के लिए क्या क्या सामान पहनते थे, मेल क्या पहनते थे, फीमेल क्या पहनती थी, इन सब चीजों के बारे में हम लोग देखेंगे। उनका खान पान, उनका एंटरटेनमेंट किस तरीके से होता था, वो लोग मनोरंजन के लिए क्या क्या चीजें, क्या गेम खेलते थे, क्या किसी तरीके के नाटक वहां पे मौजूद थे, हमें किस तरीके की चीजें वहां पे पुरातत्व में मिली है, या हमें पुरातात्विक अवशेष वहां पर क्या क्या मिले हैं। शवाधान पद्धति उनकी देखेंगे कि वो लोग मुर्दों को या मरे हुए लोगों का अंतिम संस्कार किस तरीके से करते थे, क्या कोई धार्मिक तरीका वहां मौजूद था, या वो सिर्फ एक सार्वजनिक तरीके से उनका संस्कार करते थे। जो सातवां टॉपिक है वो है सिंधु सभ्यता में मानव प्रजातियां, यानी जो मानव प्रजातियां थी या ह्यूमंस थी, उनकी कौन कौन सी स्पीसीज यहाँ पर रहती थी। तो इसके जो सब टॉपिक्स है वो है भूमध्य सागरीय यानी मेडिटेरेनियन द्रविड़ व बलूची समुदाय, प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट यानी कॉकेशियन प्रजाति, मंगोलियन प्रजाति और अल्पाइन प्रजाति। ये जो प्रजातियां हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में रहती थी, मगर ये कैसे पता लगता है कि ये चार प्रकार की प्रजातियां इंडस वैली सिविलाइजेशन में रह रही थी? ये कैसे पता लगता है? ये पता चलता है इनकी शवाधान पद्धति से। और शवाधान पद्धति में भी इसलिए पता चलता है क्योंकि हमें कई जो मृत शरीर मिले हैं, उनकी जो हमें हड्डियां मिल जाती हैं, उन हड्डियों के रूप से जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो उनको देखते हैं और पता लगाते हैं कि ये आज के मॉडर्न एज में, मॉडर्न समय में किस प्रजाति से मेल खाती है। तो इस प्रकार से हमें चार प्रजातियां वहां देखने को मिल जाती हैं। जो आठवां टॉपिक है वो सिंधु सभ्यता कालीन आर्थिक जीवन, यानी इसमें हम लोग देखेंगे इसका सैद्धांतिक पक्ष कि उनका जो आर्थिक जीवन था उसका कोई सैद्धांतिक पक्ष था। वो पैसा अगर जमा करते थे तो
या पैसा कमाते थे तो किस तरीके से कमाते थे? क्या उसके पीछे सिर्फ एक श्रृंखला थी जो समय से चली आ रही थी, बार्टर सिस्टम, और फिर इवॉल्व हुई और वो इस तरीके से व्यापार करते हैं, या फिर उनके मन में ये स्पष्ट था कि व्यापार से हमारा राज्य, हमारा जो जगह है या हमारा शहर है, ये पैसा प्राप्त करेगा और इस पैसे से हम अपने शहर को और सुंदर और मजबूत बना सकते हैं, इसको सुरक्षा दे सकते हैं। हमें इन सब चीज़ों पर भी बात करनी है। सिंधु सभ्यता कालीन आर्थिक जीवन में हम लोग पहले सैद्धांतिक पक्ष देखेंगे, उसके बाद हमें व्यावहारिक पक्ष देखना है। व्यावहारिक पक्ष में जो सब डिविजन्स है वो है कृषि। कृषि में उत्पादकता, खाद्यान्न, फल-फूल, शाक-सब्जी, दलहन, तिलहन और इनकी सिंचाई व्यवस्था, इरिगेशन सिस्टम इनका कैसे था। उसके बाद जो अगला सब टॉपिक है वो है पशुपालन। हमें पालतू पशु देखने हैं, शिकारी पशु देखने हैं, सामान ढोने वाले पशु देखने हैं, धार्मिक महत्व के पशु देखने हैं और कुछ ऐसे पशु जो संदेहास्पद हैं। यानी एक पशु है जिसके बारे में हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में पता लगता है और वो एक सींग वाला एक कोई पशु है। लेकिन क्या वास्तविकता में ऐसा कोई पशु था या नहीं, हम इस बारे में देखेंगे। कुछ घोड़े, गाय, अन्य पशुओं के बारे में हम इसमें जानेंगे। आर्थिक जीवन में जो अगला सब टॉपिक है वो है शिल्प, व्यवसाय और उद्योग धंधे, जिसमें हम धातु उद्योग, मृण मूर्ति कला, काष्ठ कला, बुनाई, वस्त्र निर्माण, मृदभांड निर्माण कला, मनका निर्माण आदि देखेंगे। आर्थिक जीवन में हम लोग अगला सब टॉपिक व्यापार वाणिज्य देखेंगे, जिसमें सोना, चांदी, टीन, टाबा, नीलम, गोमेद और व्यापारिक मार्ग और बाट माप प्रणाली हम लोग देखेंगे। जो 9 टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन को जानने के लिए, वो हम पढ़ेंगे सैंधव कला, जिसमें हम लोग मोहर, मनके, मृदभांड, भाषा व लिपि जानेंगे। 10वां जो टॉपिक है वो सिंधु सभ्यता का धार्मिक जीवन है। अब सिंधु सभ्यता में धार्मिक जीवन की हम सैद्धांतिक स्थिति देखेंगे, सैद्धांतिक पक्ष देखेंगे कि यहाँ पर जो धर्म था उसका स्वरूप कैसा था, क्या वहां पर कोई सैद्धांतिक स्थिति मौजूद थी या नहीं। इसमें हम लोग व्यवहारिक स्थिति देखेंगे, जिसमें हम द्वंदात्मक मान्यता देखेंगे, लिंग व योनि का प्रमाण देखेंगे, पशुपति शिव के प्रमाण, स्त्री शक्ति अथवा मातृ देवी के प्रमाण, प्रेतवाद, अन्य प्रकार के धार्मिक व्यवहार हम लोग उसमें देखेंगे। वृक्ष पूजा, पशु पूजा, बलि पूजा, तंत्र मंत्र व जादू टोना, पारलौकिक जीवन में विश्वास और उसका मूल्यांकन आखिर में करेंगे। क्या ये सब चीजें इंडस वैली सिविलाइजेशन में मौजूद थी या नहीं, और यदि थी तो कितनी मात्रा में मौजूद थी। 11वां टॉपिक हमें हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख उत्खननित स्थल और प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्य पढ़ने हैं। पुरातात्विक स्थल जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो, लोथल, धौलावीरा, बनावली, रंगपुर, राखीगढ़ी और रोपड़, मालवाड़, अलीमुराद, कोटदीजी और कालीबंगा आदि के बारे में हमें पढ़ना है। और कुछ अन्य साक्ष्य जैसे शवाधान, मोहर, कुड़ाल, संघोल, मृदभांड आदि के बारे में हमें पढ़ना है। तो ये सारे वो टॉपिक्स हैं जिसे हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में पढ़ना है। एक बार फिर से हम सिर्फ मेन टॉपिक्स देख लेते हैं और सब टॉपिक्स को इस बार हम छोड़ेंगे। तो हमें इसमें काल परिचय देखना है, उसके बाद हम लोग ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां और उससे इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसे उदय हो रही है वो देखेंगे। इसके बाद हमें सिंधु सभ्यता का उद्भव देखना है, सिंधु सभ्यता के नगरीय स्वरूप का पतन देखना है, सिंधु सभ्यता का नगरीय नियोजन देखना है, सिंधु सभ्यता कालीन सामाजिक जीवन, मानव प्रजातियां, आर्थिक जीवन, सैंधव कला, धार्मिक जीवन, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख उत्खननित स्थल तथा प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्य और हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त कुछ महत्वपूर्ण पुरातात्विक प्रमाण हम पढ़ेंगे। कुल मिला के 12 टॉपिक्स हैं जो हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को जानने के लिए हमारे लिए पर्याप्त है। इस क्लास को विस्तार से लेने के बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़ा हर सवाल जो एमसीक्यू रूप में आपसे पूछा जाएगा, आप उसे देने में सक्षम होंगे। तो अगली क्लास में अब हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन को विस्तार से पढ़ेंगे। ये केवल इंडस वैली सिविलाइजेशन का खाका था जो आज हमने डिस्कस किया है।
आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।